आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 75वें पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर यहाँ पर सरदार पटेल जी का माल्यार्पण किया गया और माल्यार्पण के साथ यहाँ पर बहुत लोग उपस्थित है। आइए सरदार पटेल के विचारों को जानते हैं। हमारे साथ है दीपक पटेल जी, जो प्रदेश महासचिव हैं जदयू के। उनसे पटेल जी के विचारों को जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती और पुण्यतिथि करीब 20 वर्षों से हम लोग यहाँ मनाते हैं। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम तमाम साथी उनके किए हुए कार्य को अनुकरण को लेते हैं और पूरे जिला में और बिहार में सरदार पटेल के कार्यों को सीख लेना है और सभी जो बच्चे हैं उनको आदरणीय पटेल जी जो किए अनुकरण करना है और आने वाले दिनों में बिहार में सरदार पटेल का जो अनुयायी करते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी है, पूरे बिहार में जोड़ने का काम अगर कोई किया तो सरदार पटेल के बाद नीतीश कुमार जी ने किया। इसी के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद। चलिए, सरदार पटेल जी ने 571 रियासत को जोड़कर पूरे एक माला बनाकर पूरे देश को एकजुट करने वाले पटेल जी की आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर कई लोग उपस्थित हैं। उन सब लोगों से जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ अभी एडवोकेट है। 75वें पुण्यतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आप ही यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने अभी माल्यार्पण किया सरदार पटेल जी को। आइए उनसे उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को जानते हैं। सबसे पहले आपको बधाई और धन्यवाद है आपके चैनल को, संजय राणा भैया, कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और आप देख ही रहे हैं कि ये 75वीं पुण्यतिथि है और यहाँ के आयोजन के मुख्य आयोजक हमारे बड़े भाई श्रद्धेय दीपक पटेल भैया हैं और छोटे भाई विनोद कुमार पटेल जी हैं। और ये दोनों लोग इस कार्यक्रम को, इनकी जयंती और श्रद्धांजलि को हर एक वर्ष सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को करता है लोग। और उसी क्रम में आज इन्होंने इनकी पुण्यतिथि को भी मनाया। तो सबसे पहले इन लोगों को बधाई है जिनके कारण हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप इनकी सोच तो जानते हैं पहले से कि ये हमेशा चाहते थे कि संपूर्ण राष्ट्र को हम एक करें और राष्ट्र को एक करने में ये सफल भी हुए। अगर ये नहीं होते कई राज्यों में बटा होता है। और इतने बड़े काम को करने वाले, इतने बड़े विभूति को हम सब आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इन्होंने कहा कि पूरे रियासत को अगर एक ना किए होते तो आज भारत टुकड़े टुकड़े में बटा होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि आज पूरा भारत एक सूत्र में बंधकर आज पूरा भारत एक विशाल काया के रूप में पूरे विश्व में अपने मानचित्र पर दिखता है। ये श्रेय सबसे ये में जाता है किसी को तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इसके साथ ही मैं संजय राणा अपने सहयोगी अजय जायसवाल के साथ धन्यवाद जी। मणि कुमार जी से बात करते हैं इस विषय पर। देखिए, हमारे सरदार वल्लभ भाई जी का जो आज पुण्यतिथि है, उन्होंने देश ही नहीं पूरे विदेश में भी उनकी चर्चा है और उन्हीं के पद चिन्ह पर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और जो पूरे बिहार में विकास किए हैं और उनका चर्चा जो है पूरे विदेश में भी, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ माननीय नीतीश कुमार जी। सरदार पटेल देश ही नहीं दुनिया को दिशा देने वाले व्यक्ति थे। आज उनके 75वें पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज पूरे भारत में पटेल जी के विचार पे पूरा देश चल रहा है और लगता ये है कि पटेल जी के विचार को ही सारे जो भी राजनीतिक दल हैं लगभग अपने अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके विचारधारा को लेकर के आज बिहार को जितना विकास कराए हैं। हम लोगों ने जब से होश संभाला तब से पटेल जी की जीवनी पढ़ी और सरदार पटेल जी लौह पुरुष कैसे कहलाएं उस पर हम लोग अनुसरण करते हैं। और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री दीपक पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग हर साल की भांति इस साल भी माल्यार्पण कार्यक्रम किए हैं। जैसे कि जयंती, पुण्यतिथि, हर छोटे बड़े प्रोग्राम में हम लोग शरीक होते हैं और हमारे जिला अध्यक्ष नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जदयू के
प्रदेश वरिष्ठ नेता हैं हमारे बीच पुण्यतिथि पर मौजूद दिनेश प्रसाद जी, उनसे जानते हैं विचार पटेल जी के। आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पुण्यतिथि मना रहा है। उस समय आज के नए पीढ़ी को यह बताने की ज़रूरत है कि सरदार पटेल जी 600 देशी रियासतों को ही एक नहीं किए। आज भारत का जो दिखाई देता है मानचित्र, लोगों के हृदय में जो पूरा एकता और अखंडता की बात आती है, वह सरदार पटेल जी का देन है। जिस समय सरदार पटेल गृह मंत्री बने, उस समय बहुत नाजुक परिस्थिति से यह देश गुजर रहा था, लेकिन आज नौजवान पूरा दुनिया ये देख रहा है कि सरदार पटेल नहीं होते तो आज भारत का जो स्वरूप है, मानचित्र है, यह सामने नहीं आता। इसलिए आज के दिन हम सरदार पटेल जी के पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं और नई पीढ़ी को बधाई देना चाहते हैं कि सरदार पटेल के जीवनी से, उनके विचारों से जुड़े और भारत के एकता और अखंडता को बनाए रखे। आज सरदार पटेल जी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि को हम लोग समारोह पूर्वक स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर हम माल्यार्पण करते हैं। पटेल के विचार से ही आज देश जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। नौजवानों में एक जज्बा है पटेल के रास्ते पर चलने की, तब जो है यह देश हमारा आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भिन्न भिन्न रियासतों को एक मिलाकर एक किया। सबसे पहले तो इस पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी जो थे वो एकता के प्रतीक थे। एक जो एकल यूनिटी थी उसके प्रतीक थे सरदार पटेल। और इनके पुण्यतिथि पर मैं बहुत ज़्यादा नमन करता हूं और सरदार पटेल के विचारों को जैसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 75वीं पुण्यतिथि है सरदार पटेल जी की और हर एक साल की भांति इस साल भी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और यहाँ हर एक साल आज के दिन पुण्यतिथि मनाया जाता है। सरदार पटेल जी के बारे में क्या कहना है? पटेल जी के बारे में दुनिया जानती है कि उन्होंने जो काम किया वह जग जाहिर है। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किया या संविधान के लिए जो काम किया वो सब जग जाहिर है। इसलिए उनकी पुण्यतिथि हम लोग बहुत ही सादर और नम्र करते हैं, सादर से मनाते हैं। सुजीत कुमार सिंह जी हैं ये, और इनसे जानते हैं सरदार पटेल जी के विचारों को। आज भारत हम लोगों का यूनाइटेड है, इसमें सरदार पटेल जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। चाहे इस देश की जनता कुछ भी कहे, सरदार पटेल अपने आप में एक लौह पुरुष थे। जिस समय हमारे देश के अंदर हम लोगों के देश को एकता के माला में पिरोने की आवश्यकता थी और ऐसे समय में सरदार पटेल ने इस देश को एक किया। यह हम सब उनके ऋणी हैं और इनके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता है। यह चलिए, इस यूनिटी के ऋणी हैं देश की जनता कि सरदार पटेल ने अपने आप को, अपने परित्याग को करते हुए पूरे देश को एकजुट किया। आज उसकी चर्चा, उसकी ही विषय पे बातें आज यहाँ पर पटेल सेवा संघ और पटेल जी के 75वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने कहा और बताया। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति, महापुरुष, जो खुद को त्याग करते हुए पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर, एक माले में पिरोकर इस देश को एकता और अखंडता को एकजुट करने का काम किया, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 75वीं पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर स्टेशन रोड स्थित माल्यार्पण कार्यक्रम में मौजूद हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता के प्रतीक थे। उन्होंने 571 रियासतों को जोड़कर एक माला के तरफ पिरो के पूरे राष्ट्र को एक करने वाले आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने अपने विचार को रखा और सरदार पटेल के यादों को ताज़ा किया। हमारे देश के महान सरदार पटेल जी जो इसका आज 75वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, उस पर अभी इस देश में, पूरे भारत में वैसे विचार, वैसे त्याग के व्यक्ति न हुआ है न होगा। जो उन्होंने अपने सारे चीज़ को त्याग दिए केवल देश के बचाने के लिए, देश को प्रोग्रेस के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी का जो पद था वो सब त्याग दिए थे कि ताकि मेरा देश टुकड़ा ना हो,
अलग ना हो और सब मिलकर चले। उनके अंदर की जो भावना है वो सब में होना चाहिए। उनसे सीख लेकर प्रत्येक भारतीय को यह जानना चाहिए कि पद बड़ी चीज़ नहीं होता है, देश बड़ा चीज़ होता है। पद बड़ा चीज नहीं होता है, देश बड़ा चीज होता है। त्याग की परिमूर्ति और त्याग की परिभाषा किसी में थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में थी। उन्होंने अपने आप को हर, जैसे वकील साहब ने बताया कि त्याग के साथ ही उन्होंने देश जोड़ने का काम किया और आज वही देश जोड़ने का नतीजा है कि आज भारत पूरी तरह से एक सूत्र में बंधा हुआ है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता थी और इसी विशेषता के साथ मैं संजय राणा अपने सहयोगी अजय जायसवाल के साथ तह तक में।